ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। आई डोंट लाइक ट्रिग्नोमेट्री, बट ट्रिग्नोमेट्री को लाइक किए बिना कुछ चल भी नहीं सकता। अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आगे चल के आप ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन एक बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। तो आज इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को जीरो से हीरो करूंगा। तो सर क्या वन शॉट लेके आए हो? नहीं, वन शॉट नहीं लाया हूँ। एक पूरी फॉर्मूला शीट, एक पूरी ट्रिक शीट लेके आया हूँ जिससे यू कैन मास्टर इन ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि तुमको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू पता होगी, जैसे sin 90 डिग्री की, sin 60 डिग्री की, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। बाकी मैं सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। 10-15 मिनट की वीडियो होगी, आराम से देखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मास्टर इन ट्रिग्नोमेट्री। ये मेरी गारंटी है कि जैसे ही इस वीडियो को देख लोगे यू विल बी मास्टर इन ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले कुछ रिलेशन से स्टार्ट करते हैं एंगल्स के बीच में। कुछ बेसिक रिलेशंस के बारे में हम जानते हैं, जैसे साइन जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस जो होता है वो 1/sec यानी कि सेक का रेसिप्रोकल होता है, tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है, tan sin बाई कॉस होता है और कॉट कॉस बाई साइन होता है। ये कुछ बेसिक रिलेशंस हैं एंगल्स के बीच में। मतलब अगर कहीं साइन लिखा है तो मैं उसको 1/cosec लिख सकता हूं, यानी कि अगर मान लो साइन की वैल्यू कहीं मुझे, साइन थीटा की वैल्यू मुझे अगर कहीं 50 दी हुई है तो मैं कोसेक को क्या लिख सकता हूं? मैं कोसेक को लिख सकता हूं 1/50। कोसेक को मैं 1/50 लिख सकता हूं, ठीक, ऐसा कर सकता हूं मैं। फिर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। इन आइडेंटिटीज के बिना, ये आइडेंटिटीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन आइडेंटिटीज के बिना ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन नहीं हिलने वाला है, ये मैं कह सकता हूं, ठीक। बेसिकली 3 मेजर आइडेंटिटीज होती हैं, उनसे बाकी सारी आइडेंटिटीज बनती हैं। सबसे पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं। इनसे कुछ और आइडेंटिटीज हम बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले आइडेंटिटी बनती है इसी से, अगर हम sin को इधर रखें और cos को 1 के इधर ट्रांसफर कर दें तो ये बन जाती है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा को इधर रखें और sin स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर दें तो वो बन जाती है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को यहीं रखें, tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो बन जाती है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। बात करें अगर tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएं और 1 इधर ट्रांसफर कर दें तो ये बन जाएगी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक को इधर रखें, cot को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएं, 1 को इधर ट्रांसफर कर दें तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनसे हमने कुछ आइडेंटिटीज डिराइव की। अब अगर मान लो ये स्क्वायर में हमको आइडेंटिटीज दी, अगर मान लो हमको स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको sin cos कोसेक की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? sin को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कैसे? sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब अगर इस स्क्वायर को उधर लेके जाएं, ये स्क्वायर को अगर इधर लेके जाएं तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक, ये स्क्वायर में जाकर रूट बन जाएगा। तो वही तो किया, sin को क्या लिखा पहले, sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर लेके गए, रूट बन गया। इसी तरह से cos थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट, sec थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट, tan थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, cosec थीटा होता है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट और cot थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, ठीक। अब ये तो हो गई कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जिससे तुम एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 लगा सकते हो अपनी एनसीईआरटी की। लेकिन अब स्टार्ट होती हैं कुछ ट्रिक्स, सम बेसिक प्रैक्टिस ट्रिक्स फॉर प्रूविंग क्वेश्चंस। जब एक्सरसाइज 3 खोलोगे तो एक्सरसाइज 3 में आएंगे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। उन प्रूविंग वाले क्वेश्चंस पे कैसे करते हैं, उन प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को करने का कुछ ट्रिक्स होती हैं। देखो, प्रूविंग के क्वेश्चंस कुछ ही तरह के आते हैं। तुम भी क्लास 10th में हो, क्लास 10th में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस एक लिमिटेड सेट में आते हैं, एक बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। वो हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगानी है वो मैं तुमको बता देता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जब अप्रोच एक बार लगा लेते हो, जैसे तुमने पहला स्टेप लिख लिया, बाकी स्टेप तुम कर ले जाओगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल सीधे समझते हैं। तो पहला ये एग्जांपल पढ़ो। इस एग्जांपल में क्या लिखा है, 2 cos क्यूब थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा 1 माइनस 2 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं
कि यहाँ पे पावर्स क्यूब में है, पावर्स क्यूब में है, ऊपर भी क्यूब में है, नीचे भी क्यूब में है। तो जब भी, अब पढ़ो इसको, जब भी क्यूब वाले क्वेश्चंस दिखे तो पहले कॉमन ले लो फिर सॉल्व करो। ठीक, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये क्यूब में गिवन है, मतलब इसकी पावर में क्यूब है, जैसे कॉस की पावर में क्यूब है, साइन की पावर में क्यूब है। तो जैसे ही ऐसे क्यूब वाले क्वेश्चंस दिखे, सबसे पहली अप्रोच क्या लगाओगे? सबसे पहली अप्रोच कि ये 2 cos क्यूब थीटा है माइनस cos थीटा है, तो क्यूब है तो कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा कॉमन ले लोगे, नीचे sin थीटा है माइनस 2 sin क्यूब थीटा है, क्यूब आ गया, sin कॉमन ले लो। ठीक, उसके बाद फिर सॉल्व करो आगे। ये पहला स्टेप हो गया, इससे इस स्टेप के जाओ, इस स्टेप के साथ जाओगे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 cosec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec प्लस cosec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करना है 1 अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा के। ठीक, अब कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या करोगे? पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चंस में क्या लगता है कि जब भी प्रूविंग में sin cos दिया हो तो LHS को भी sin cos में कन्वर्ट कर दो। मतलब जब भी तुमको ये देखने को मिल रहा है कि हमको जो प्रूव करना है, यानी कि जो RHS है उसमें sin cos दिया है, जैसे यहाँ पे cos दिया है, यहाँ पे कोई और वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ cos दिया है, तो जितना भी RHS वाला पार्ट है उस पूरे RHS वाले पार्ट को क्या कर दो, उस पूरे RHS वाले पार्ट को sin cos में कन्वर्ट कर दो। ठीक, पहला स्टेप हो गया। जैसे ही sin cos में इसको कन्वर्ट करोगे तुम्हारा आंसर आने लगेगा। तीसरी चीज, तीसरी आइडेंटिटी है, ये देखो ये क्वेश्चन दिया है 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन होल रूट, इसको हमको प्रूव करना है sec माइनस tan थीटा। तो अप्रोच क्या लगेगी कि जब भी RHS में रूट दिया हो तो रेशनलाइज कर लो। जब भी तुमको RHS में ऐसा रूट दिख रहा हो कि ऊपर रूट है, नीचे रूट है, फिर पूरा रूट है, तो इसको रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करना आता है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये रूट हट जाएगा, ऐसे रूट हट जाएगा, आगे की अप्रोच लगा लो। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स में आते हैं। इन क्वेश्चन को हम बेसिकली कहते क्या है, इन क्वेश्चन को हम कहते हैं आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन। आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? देखो पैटर्न, इसको पकड़ने का, इस क्वेश्चन को समझने का, इस क्वेश्चन को पकड़ने का पैटर्न क्या है, जो चीज तो तुम देखोगे कि एक क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन के साथ एक आइडेंटिटी दी होगी कि इसी फिक्स्ड आइडेंटिटी के हेल्प से इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक, तो ये है इस क्वेश्चन की पहचान। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो क्या करना है, जब भी किसी क्वेश्चन में एक फिक्स्ड आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन प्रूव करना हो, ठीक, तो ये फिक्स्ड आइडेंटिटी दी हुई है, इस फिक्स्ड आइडेंटिटी को यूज करते हुए ही इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक, तब आइडेंटिटी के कॉमन डिनोमिनेटर से, यानी कि आइडेंटिटी का कॉमन डिनोमिनेटर, ये आइडेंटिटी है हमारी पूरी, ये आइडेंटिटी है हमारी पूरी, इस आइडेंटिटी का कॉमन डिनोमिनेटर, जैसे sec को हम क्या लिख सकते हैं 1 by cos, tan को हम क्या लिख सकते हैं sin by cos। तो कॉमन डिनोमिनेटर जो आ रहा है इस आइडेंटिटी का, इस आइडेंटिटी का कॉमन डिनोमिनेटर आ रहा है cos। तो आइडेंटिटी के कॉमन डिनोमिनेटर से क्वेश्चन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। इस आइडेंटिटी दी है जिस आइडेंटिटी की हेल्प से इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। अब इस आइडेंटिटी का कॉमन डिनोमिनेटर क्या आया, इस आइडेंटिटी का कॉमन डिनोमिनेटर आ गया cos। उस cos से इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर और इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, sin by cos, cos by cos, 1 by cos, नीचे भी sin by cos, cos by cos और 1 by cos। ठीक, ये बन गया। डिवाइड करके काट दो, डायरेक्टली काट दो इन द सेंस कि sin by cos बन गया, तो sin by cos को क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, tan लिख दिया। cos by cos को काट के 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos को sec लिख सकते हैं, लिख दिया। सेम काम नीचे भी कर देंगे। तो काट के इससे इसके कॉमन डिनोमिनेटर से इस क्वेश्चन को डिवाइड किया, क्वेश्चन को डिवाइड करके काटा ताकि क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सके। ठीक, अभी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, और फिर 1 की आइडेंटिटी रिप्लेस कर दो, और फिर इस 1 को, ये जो 1 है, ठीक, देखो कॉमन डिनोमिनेटर देख लेंगे, इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, उस कॉमन डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके काटा तो इसको इस फॉर्म में ले आए। अब इस 1 को इस चीज से रिप्लेस कर दो, इस 1 को इस चीज से रिप्लेस कर दो। क्यों? क्योंकि हम sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, तो क्या 1 को हम sin स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस 1 को आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दो, तो देखोगे कि आंसर तुम्हारा बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक, ये बेसिकली कुछ 4-5 तरह के क्वेश्चंस हैं जो मेजरली ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आते हैं पेपर में रिपीटेटिव टर्म्स पे आते हैं पेपर में, और इनकी मैंने तुमको ट्रिक्स बता दी और बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वो भी बता दी। आई होप ये वीडियो तुमको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह की वीडियो के लिए जॉइन द चैनल।